चलो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, आज हमारा टॉपिक जो है नया टॉपिक है जिसका नाम क्या है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के और भी नाम है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे आज, और हो सके तो हम सेकेंड चैप्टर भी आज स्टार्ट कर ही देंगे। ठीक है, देखते हैं कितना होगा कंप्लीट। चलो, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा अभी भी, और टॉपिक क्या है हमारा, पीपीसी। इसके और नाम भी हैं, पीपीटी या फिर पीपीएफ। तो एग्जाम में जो है किसी भी नाम से आ सकता है, तो एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो अभी हम इसको अगर मैं इस वर्ड का हिंदी मतलब बता दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो, मान लो आपके पास कुछ रिसोर्सेज है, आपके पास कुछ रिसोर्सेज मतलब मान लो कुछ पैसा है, और कितने हैं वो, 1 लाख रुपए है। ठीक है, आपके पास कुछ रिसोर्सेज है, कितना है, 1 लाख रुपए, और आप इस रिसोर्सेज को दो चीज बनाने में लगा रहे हो, दो चीज बनाने में। ठीक है, चलो पहले आपकी प्लानिंग है कि यार एक काम करते हैं, इस पेन को बनाते हैं, पहले आपकी प्लानिंग है चलो इस पेन को बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्लानिंग है, अभी लगा नहीं रहे हो, लगा नहीं रहे हो, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, सोचा है अभी कि एक काम करते हैं, इस रिसोर्सेज को, जो तुम्हारे रिसोर्सेज है, इसको हम इस ब्लैक पेन के ऊपर लगा अगर दें, अगर सारे रिसोर्सेज हम इस ब्लैक पेन के ऊपर लगा दें, तो मेरी प्रोडक्शन सिर्फ ब्लैक पेन की तो होगी, क्या इस व्हाइट पेन की हो सकती है? नहीं, उठा लीजिए उठा लीजिए। चलो, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे कि जो आपके अगर सारे रिसोर्सेज, आपने सारे रिसोर्सेज अगर इस पेन पे लगा दिए, इस ब्लैक पेन पे लगा दिए, तो भाई प्रोडक्शन किसकी होगी, ब्लैक पेन की तो होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पैसा उस पे लगाया तो प्रोडक्शन भी उसी की होने वाली है। लेकिन क्या व्हाइट पेन की उस टाइम पे बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप सारे पैसे कहाँ लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो, ब्लैक पेन पे लगा रहे हो, तो ब्लैक पेन की प्रोडक्शन ही होगी। देखो अभी, देखो अभी आप प्लानिंग कर रहे हो बस, अभी एक्चुअल में कुछ नहीं किया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या व्हाइट पेन की प्रोडक्शन कुछ हो सकती है, कोई पॉसिबिलिटी है, कुछ तो हो सकती है, तब आपके दिमाग में क्या आएगा, हाँ हो तो सकती है, कब, अगर हम कुछ पैसे कहाँ लगा दे, व्हाइट पेन पे लगा दे तो हो सकती है। वही तो पूछ रहे हैं, वही पॉइंट है कि अगर हम अपने उसी रिसोर्सेज में, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पहले इसमें पढ़ लिया था हमने, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज में से हमें दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन करनी है, तो ऐसा कर सकते हैं कि कुछ रिसोर्सेज को यहाँ से हटाकर, गुड्स मतलब ब्लैक पेन में से हटाकर क्या लगा दे, व्हाइट पेन की तरफ लगा देंगे, तो व्हाइट पेन की प्रोडक्शन कुछ ना कुछ तो होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो वही चीज है कि हाँ, व्हाइट पेन की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है, कब है, जब अगर हम कुछ रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करते हैं, कहाँ से, ब्लैक पेन से। बात समझ में आ गई। तो बताओ, क्या व्हाइट पेन की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, अगर हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि क्या यहाँ पे दो गुड्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो टॉपिक हमारा इस तरह है। चलो मैं आपको एक और टॉपिक समझाता हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल समझाता हूँ, इसे मिटाते हैं सबको। यहाँ मैं आपको बिल्कुल नोट्स की तरह लिखवाऊंगा, जो आपके नोट्स मिला हुआ है ना, उसी वही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल बनाया। अरे, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने कॉम्बिनेशन, ये ले लिया मैंने गुड्स ए और ये गुड्स बी। आपके पास कुछ रिसोर्सेज होंगे, उसी रिसोर्सेज को यूज करके आपको प्रोडक्शन करनी है। और देखो, आपका पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज, मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, 1 लाख रुपीज है, या फिर कुछ और भी रिसोर्स हो सकते हैं,
तो अगर आपने सोचा कि यार मैं इस पैसे को, इस रिसोर्सेज को अगर मैं इस गुड्स पे लगा दूं तो गुड्स एक ही तो प्रोडक्शन होगी ना, ठीक है, कितनी गुड्स एक ही प्रोडक्शन होगी, ये बात समझ में आ रही है। पर क्या उस टाइम पे गुड्स बी की होगी? नहीं होगी, गुड्स बी की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कैसे कि यहाँ ले लेते हैं हम कितना, यहाँ ले लेते हैं हम 100 और यहाँ ले लेते हैं हम 0, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करा, यहाँ हमने गुड्स ए में 100 क्वांटिटी रखी और गुड्स बी में 0, क्योंकि हमें लगता है कि यार 1 लाख रुपए लगाने से शायद गुड्स ए की जो प्रोडक्शन है वो 100 क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है, तो 100 क्वांटिटी बन जाएगी और गुड्स बी कितनी बनेगी, गुड्स बी की बनेगी कितनी, 0, क्योंकि हम सारे रिसोर्सेज हम वहां लगा चुके हैं। चलिए, लेकिन क्या गुड्स बी की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है? है। अगर हम कुछ रिसोर्सेज को ट्रांसफर करते हैं तो प्रोडक्शन होगी, है ना। तो हमने क्या करा, हमने एक और कॉम्बिनेशन तैयार किया, ठीक है, हमने एक और कॉम्बिनेशन तैयार किया और हमने जाना, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, कि हमने जाना कि हाँ प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है। अगर मैं यहाँ पे कितना कर दूं, 10 कर दूं कि भैया कुछ रिसोर्सेज को मैंने इसमें से कुछ रिसोर्सेज कहाँ लगाए हैं, गुड्स बी पे लगाए हैं। मैंने इसमें से कुछ रिसोर्सेज कहाँ लगाया है, गुड्स बी पे लगाया है। तो ऑब्वियसली बात है कि हाँ प्रोडक्शन जरूर 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 होगी। और कितनी क्वांटिटी हुई, 10। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कुछ रिसोर्सेज यहाँ लगाया है तो ए के लिए रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, ज्यादा हो जाएंगे, कम पड़ेंगे। अगर रिसोर्सेज कम तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी प्रोडक्शन की, कम हो जाएगी ना। तो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया अब, 90। तो एक चीज है कि हम अगर एक गुड्स को बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसके लिए रिसोर्सेज कम पड़ेंगे। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से हम क्या कर रहे हैं, एक को बढ़ा रहे हैं और दूसरा अपना आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। चलो फिर हम करते हैं एक और कॉम्बिनेशन। क्या प्रोडक्शन पी की इतनी ही हो सकती है? नहीं, अगर हम और रिसोर्सेज को बढ़ाएं, किसके लिए, बी के लिए, तो प्रोडक्शन जो है इसकी और बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन इसकी और बढ़ जाएगी। लेकिन जैसी गुड्स बी की प्रोडक्शन बढ़ेगी, गुड्स ए की फिर से क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। आपको लगता है मैं यहाँ पे 80 लिखूंगा, पर नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा 70। मैं ऐसे माइनस कर रहा हूँ, 100 में 10 गया 90, 920 माइनस करोगे कितना आएगा, 70। मैं इस तरह से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, लेकिन क्या फिर से एक बात खुद सोचो, क्या प्रोडक्शन गुड्स बी की इतनी ही हो सकती है? नहीं, अगर हम और रिसोर्सेज भी लगाते हैं, अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, एक्चुअल नहीं हो रहा, प्लानिंग ही तो कर रहे हो, कर सकते हो ना। अगर हम गुड्स बी पे और रिसोर्सेज लगाएं उसी में से, दूसरे एक और प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसकी प्रोडक्शन और बढ़ेगी और ए की प्रोडक्शन और घट जाएगी, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, एक और कॉम्बिनेशन तैयार करें कि भैया इसकी प्रोडक्शन और बढ़ेगी और इसकी प्रोडक्शन और डाउन चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यही प्रोडक्शन है? नहीं, और भी हो सकता है। कैसा कि अगर हम एक और कॉम्बिनेशन तैयार करें जिसमें इसकी प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, 40, और इसकी हो जाएगी उस टाइम पे 0 का। देख मतलब समझ पा रहे हो 40 0 कैसा आया, हमें कर रहे हैं, हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, इसमें से माइनस किया ये आ गया, इसमें से माइनस किया ये आ गया, इसमें से माइनस करा तो 0, ठीक है। ये आपका बन गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। क्या बन गया ये, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। शेड्यूल मतलब एक टैबुलर स्टेटमेंट, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन। ये टैबुलर प्रेजेंटेशन है ना, जिसमें हमने ये शो करा है कि जैसे जैसे हम एक गुड्स को गेन करेंगे, पहला गुड्स क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, लिमिटेड है, ठीक है। एक गुड्स को बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स को घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। हाँ, हमारे पास और रिसोर्स होते तो हम एक को बढ़ाते दूसरे को घटाते नहीं, क्योंकि इसको बढ़ाया हमने किससे, और रिसोर्स लगाकर। लेकिन हमने उसी रिसोर्सेज में हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर एक को बढ़ाना है दूसरे को घटाना ही पड़ेगा। और जब इस शेड्यूल तैयार होकर आया तो इस शेड्यूल के क्या नाम दिया हमने, प्रोडक्शन प्रॉस्पेरिटी शेड्यूल नाम दिया। अब मैं इस शेड्यूल को क्या करूंगा, किस में कन्वर्ट कर दूंगा, ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा, डायग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, और उस डायग्राम का नाम हो जाएगा पीपीसी, प्रोडक्शन प्रॉस्पेरिटी कर्व। क्लियर? चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, गेन गुड्स कौन सा बताओ जरा जरा इसमें, इसमें गेन गुड्स कौन सा बताना जरा इसमें से, इन दोनों में से गुड्स ए और गेट्स गुड्स बी में गेन गुड्स कौन सा है, सोचो सोचो, इसमें में आ रहा, गेन गुड्स मतलब जो बढ़ रहा है, बताओ, बी है ना, है ना। तो गुड्स बी जो है वो गेन गुड्स है, और गेन गुड्स हमेशा कहाँ आते हैं, एक्स एक्सिस पे। गेन गुड्स ऑलवेज बी ऑन एक्स एक्सिस।
और सेक्रीफाइस गुड्स कौन सा है इसमें, गुड्स ए, वो कहाँ आएगा हमेशा वाई एक्सिस पे। तो मैं यहाँ लूंगा गुड्स बी एक्स एक्सिस पे और यहाँ लूंगा मैं गुड्स ए एक्स एक्सिस पे, क्योंकि sacrifice goods always be on y axis, gain goods always be on x axis। क्लियर, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे गेन गुड्स ले रहा हूँ तो गेन गुड्स में मैक्सिमम नंबर क्या है, 40 तक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ मैं ले लेता हूँ 10 20 30 40, बस 40 तक तो है। चलो एक और नंबर ले लेते हैं, यूज तो ऐसे इसका है नहीं, 50 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं लेता हूँ कहाँ कहाँ पर, अब मैं यहाँ लूंगा सेक्रीफाइस गुड्स, और सेक्रीफाइस गुड्स क्या है मेरे लिए, गुड्स ए, जो कि मैक्सिमम नंबर कितना है इसका 100 तक। एक काम करते हैं 22 डे गैप ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके गैप में और इसके गैप में गैप जो है ना वो इक्वल रहेगा, चाहे अमाउंट अलग हो जाए पर गैप, जैसे यहाँ पे कितना गैप है तो मुझे यहाँ पे भी उतना गैप रखना पड़ रहा है, ठीक है। पर अमाउंट कितना है मेरा इस बार 20 का, फिर कितना हो जाएगा, इनमें गैप इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अब आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। 10 तक तो मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा आपको ग्राफ, अब आपको कॉपी में करना है, ठीक है। 20 40 60 80 और 100, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया है। चलो अब इस पे काम करते हैं, बनाते हैं डायग्राम। देखिए सबसे पहले आ जाओ कहाँ पर, सेक्रीफाइस गुड्स का 100, गेन गुड्स का 0। सेक्रीफाइस गुड्स ये है ना, गेन गुड्स ये है ना, तो सेक्रीफाइस गुड्स का 100 और 0 यहीं लगेगा ना, पॉइंट यहीं लगेगा ना, समझ में आ गया। दूसरे पे आ जाओ, सेक्रीफाइस गुड्स का 90, गेन गुड्स का कितना है 10। सेक्रीफाइस गुड्स का 90 यहाँ होगा ना, 80 और 100 के बीच में, और 10 का ये रहा, 10 ये रहा, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने पॉइंट, ठीक है। अच्छा 70 पे 20, 70 किसका, सेक्रीफाइस गुड्स का, और 20 किसका, गेन गुड्स का, तो जो कि समथिंग अराउंड मेरे हिसाब से यहाँ बनेगा, ठीक है। क्या मैं सही बना रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। फिर है 40 पे 30, 40 पे 30, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 0 पे 40, 0 पे 40 कहाँ बनेगा, यहाँ पर, है ना। फिर आप क्या करोगे, इस डायग्राम को, एक सेकेंड, वैसे बन नहीं रहा मेरे से, इस पैड पे बनता नहीं है, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा क्या, पीपी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्वांटाइल पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। क्या प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी थी गेन गुड्स की, हाँ थी। कब, अगर जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे थे गेन गुड्स के लिए, तो तब प्रोडक्शन गुड्स बी की प्रोडक्शन चालू हुई, मतलब जब प्रोडक्शन बढ़ी और पहले वाले गुड्स की क्या हो गई, प्रोडक्शन डाउन। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन की, हाँ है। तब होती है जब हम रिसोर्स क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आ जाओ इसके डेफिनेशन पे, अगर ये टॉपिक आता है तो क्या क्या करोगे। मान लो क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन पीपीसी, तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, फिर ये शेड्यूल बनाना है और फिर ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, ठीक है, बस इतना ही। लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, देखो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, आप नोट्स लिखना शुरू कर दो, ठीक है। आपको नोट्स लिखना शुरू कर दो, नोट्स लिखोगे तो और अच्छा होगा, तब अच्छे से पढ़ पाओगे। इसकी डेफिनेशन ये है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्या है, दो गुड्स नहीं लिए हमने, और ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा है कि हाँ एक नहीं बन सकता दूसरा नहीं बन सकता, ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि हाँ ये सारे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो दोबारा से बोल रहा हूँ क्या, अब पीपीसी जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, ये क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। पीपीसी इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किसका, ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, जिसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस विद इन रिसोर्सेज, विद इन रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज से, है ना, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी भाई अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी तो लगाओगे, तो उस टेक्नोलॉजी से, उस रिसोर्सेज से जब हम दोनों गुड्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं, उन दोनों की प्रोडक्शन गुड्स की जो गुड्स है उनकी कॉम्बिनेशन को अगर हम जब ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो क्या बन के आ जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन के आ जाता है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पीपीसी अगर मतलब ये इतना आता है कि एक्सप्लेन पीपीसी,
तो आपको डेफिनेशन, शेड्यूल और डायग्राम बनाना है, बस इतना ही करना है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें एक सब टॉपिक में पीपीसी का एक सब टॉपिक क्या है, शिफ्टिंग इन पीपीसी एंड रोटेशन इन पीपीसी। आओ अब वो समझते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, देखो कैसे समझना है। एक सेकेंड रुको, सॉल्व कर लेता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या लिख रहा हूं मैं, शिफ्टिंग इन पीपीसी। ठीक है, याद रहेगा, दो दो नाम इसके और भी हैं, पीपीएफ या फिर पीपीटी। ठीक है, याद रहेगा कि मैंने नोट्स पे लिखा भी है, दो नाम लिख रखे हैं। शिफ्टिंग इन पीपीसी क्या होता है, देखो अभी हमने जाना कि जो हमारा डायग्राम है कुछ इस तरह बनता है ना, कुछ इस तरह बनता है। शिफ्ट का मतलब होता है या तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह बन जाएगा, अरे यार ये कैसा बन गया, या तो कुछ ये इस तरह बन जाएगा, या तो कुछ ये लेफ्टवर्ड आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये है पहले वाली पीपीसी, अगर पीपीसी ऊपर जा रहा है तो ये राइटवर्ड शिफ्टिंग है, क्या ये, क्या ये राइटवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, या तो राइटवर्ड शिफ्टिंग है या फिर ये क्या है हमारा, अच्छा अगर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग है। ठीक है, अब रही बात ये होता क्यों है, अच्छा मुझे बताओ, आपके पास रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज से आपने प्लानिंग करी, यार ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी, इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी, अगली बार यार इस प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी, इस प्रोडक्ट की थोड़ी कम कर देते हैं, अगली बार इस प्रोडक्ट की, मतलब आपके पास कुछ रिसोर्सेज था, उस रिसोर्सेज आपने पूरी प्लानिंग कर दी और उससे आपका क्या बन गया, ये वाला डायग्राम बन गया पीपीसी वाला। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास रिसोर्सेज बढ़ जाए तो क्या अभी भी उतनी क्वांटिटी प्लानिंग करोगे, दोनों गुड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, जब दोनों गुड्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या पीपीसी का डायग्राम इसी के ऊपर बनेगा, कहां बनेगा, ऊपर बनेगा, क्योंकि क्वांटिटी ऊपर होती है ज्यादा, इस तरफ ज्यादा क्वांटिटी होती है, तो पीपीसी कहां चला जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अगर रिसोर्सेज प्रोड्यूस बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो पीपीसी क्या हो जाता है, पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है अब उसे बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, प्लानिंग ज्यादा करेगा वो। ठीक है, लेकिन क्या एक ही रीजन है रिसोर्सेज बढ़ना, नहीं, एक और रीजन भी है, जो आप टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में लगा रहे हो, मान लो टेक्नोलॉजी पुरानी है, अब आप नई टेक्नोलॉजी लगा रहे हो, ठीक है, अब आप नई टेक्नोलॉजी लगाओगे, अपडेटेड टेक्नोलॉजी लगाओगे, तो टेक्नोलॉजी अपडेट लगाने से फिर से आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, आपका पीपीसी कहाँ जाएगा, फिर से राइट पर जाएगा। ठीक है, तो ये राइटवर्ड शिफ्टिंग के दो रीजन बता रहा हूं मैं आपको, क्या, या तो रिसोर्सेज क्या हो जाए, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, देखो पहला क्या हम पढ़ रहे हैं, राइटवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्टिंग के दो रीजन क्या क्या है, पहला या तो रिसोर्सेज जो है हमारे वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और या फिर हमारी टेक्नोलॉजी है वो क्या हो जाए, अपडेट हो जाए, है ना, टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाए या फिर रिसोर्सेज बढ़ जाए, ऐसे में हम अपने क्वांटिटी की प्लानिंग ज्यादा करेंगे और हमारा पीपीसी क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। समझ में आ गया, क्या पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट ही होता है, नहीं, पीपीसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट भी होता है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा, फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट तब होता है जब प्रोडक्शन की क्वांटिटी कम हो जाती है, और क्वांटिटी कम तब होगी, मान लो तुम्हारे पास रिसोर्सेज जो पहले थे अब कम हो गए, तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो दोनों की प्लानिंग क्या हो जाएगी, क्वांटिटी की कम हो जाएगी, या फिर टेक्नोलॉजी कैसी हो जाए तुम्हारी, आउटडेटेड, पुरानी हो जाए, है ना, अगर पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाए पहले से, तो अब आपकी प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी, प्रोडक्शन डाउन की प्लानिंग होगी, उससे क्या होगा, पीपीसी कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछ रहा हूँ, बताना जरा, अगर मान लो हमारे देश में मान लो हमारे देश में ऐसा ना हो कि फ्लड आ जाए बहुत बड़ा, या फिर अर्थक्वेक आ जाए, तो ऐसे में हमारे देश की पीपीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेफ्ट वर्ड, क्यों, क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इससे हमारे देश की पीपीसी जो होगी वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर बाहर के इन्वेस्टर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें तो क्या होगा, राइट वर्ड, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, रिसोर्सेज बाहर से आएगा, बढ़ेगा, उससे हमारी देश प्रोडक्शन फिर से बढ़ जाएगी, है ना, और पीपीसी कहाँ जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ध्यान से समझना, अगर हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचो, सोचो एक बार फिर सोचो, अगर हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट,
क्यों? क्योंकि जब हमने एक बार शुरुआत में जाओ, क्या हम अपने रिसोर्स को अच्छे से पहले से यूज नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। और जब रिसोर्स को अच्छे से यूज करते हैं तो सिर्फ पीपीसी बनता है, सिर्फ पीपीसी बनता है। राइट वर्ड नहीं होगा ना लेफ्ट वर्ड, सिर्फ पीपीसी बनेगा। और पीपीसी तभी बनता है जब हम अपने रिसोर्स को अच्छे से यूज करते हैं, है ना। हम अपने रिसोर्स को अच्छे से यूज करते जब भी तो प्लानिंग करी थी। जो पहले वाले देखो, पहले वाले जो कॉम्बिनेशन बनाया था हमने, जो प्लानिंग करी थी उससे हमने पीपीसी बनाया था। तो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करोगे तो पीपीसी बनेगा बस। राइट वर्ड शिफ्ट के पीछे कारण है रिसोर्सेज जब बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं रिसोर्सेज तब उसको अच्छे से यूज करोगे ना, तब आपका पीपीसी राइट वर्ड शिफ्ट होता है या फिर टेक्नोलॉजी अपडेट होती है। लेकिन जब अगर लिखा हो, ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? नो इफेक्ट। क्योंकि हम पहले से रिसोर्स को अच्छे से यूज कर रहे हैं ना, और क्या करेंगे? हम पहले से अच्छे से यूज करके दो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और दो कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पीपीसी बनेगा, राइट वर्ड होगा नहीं ना लेफ्ट वर्ड होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो अब आते हैं हम किस पे? लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग पे। नहीं, अब हम रोटेशन पे आएंगे। रोटेशन, क्या पीपीसी रोटेट भी करती है? बिल्कुल हाँ, रोटेट करती है। अब वो जानो, ठीक है। पीपीसी रोटेट भी करती है। रोटेशन इन पीपीसी या फिर पीपीएफ या फिर पीपी क्या? फुल फॉर्म बताना जरा, पीपीसी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, फ्रंटायर लिखा हुआ है नोट्स में। और ये क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलो अब हम पढ़े रोटेशन, रोटेशन इन पीपीसी। अब रोटेशन कैसा होता है, दिखता कैसे है, और देखो जरा। जैसे, अरे यार एक तो ये पैड पे ना सीधी लाइन नहीं बनती। जैसे आपने पीपीसी बना दिया, ठीक है, ये है हमारा रोटेशन, इसे हम बोलेंगे रोटेशन। कौन से एक्सिस पे हो रहा है? एक्स एक्सिस पे हो रहा है। राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड? राइट वर्ड। तो ये हमारा जो है, ये है हमारा राइट वर्ड रोटेशन, राइट वर्ड रोटेशन। मुझे बताओ, राइट वर्ड रोटेशन, राइट वर्ड शिफ्टिंग कब होती है? जब रिसोर्सेस बढ़ते हैं या तो टेक्नोलॉजी कैसी हो जाती है? एडवांस हो जाती है। यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ होगा, पर यहाँ हुआ तो है, इतना तो पता है यहाँ हुआ है। लेकिन इफेक्ट जो है वो कौन से एक्सेस से पड़ा है, और एक्सेस में कौन से गुड्स आते हैं? याद करो, गेन गुड्स। इसका मतलब रिसोर्सेज बढ़े हैं और टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, उसका सारा इम्पैक्ट कहां पड़ गया? बस गेन गुड्स पे पड़ा है, सैक्रिफाइस गुड्स पे नहीं पड़ा। और गेन गुड्स पे हमने प्लानिंग करी ज्यादा, मतलब मान लो हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, हम सोच रहे नहीं यार गेन गुड्स पे बढ़ाते हैं, बस वाई को जैसे पुराना था वैसे रहने देते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी बढ़ती हुई रिसोर्सेज या फिर अपडेट टेक्नोलॉजी को का इफेक्ट किस पर डाला है? बस गेन गुड्स पे डाला, इसलिए रोटेशन हुआ है। क्योंकि वाई से देखो वैसे का वैसे ही है, रोटेशन हुआ है, वो भी रोटेशन, राइटवर्ड रोटेशन हुआ है, वो भी एक्स एक्सिस पे हुआ है। क्लियर? उसी तरह अगर मैं ये कहूँ, एक और देखो, एक और देखो, देखो आप खुद बता पा रहे हो आंसर, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, आप खुद बताओगे आंसर, ठीक है। बता भी रहे हो और आगे भी बताते रहोगे। जैसे यार एक तो ना ये डायग्राम बनता नहीं है इस पैड पे। हाँ, ये हमारा पीपीसी है, और ये हो गया, बताओ क्या है? लेफ्ट वर्ड रोटेशन। कौन से एक्सिस पे? क्यों हुआ होगा? रिसोर्सेज कम हो गए या फिर टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई है, और उसका इफेक्ट हमने किस पर डाल दिया? गेन गुड्स पे। खतरनाक, मजा आ गया एकदम, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल, अब बताओ ये क्या है? राइट रोटेशन है। कौन से एक्सिस पे है? वाई पे। प्रोडक्शन बढ़ी है घटी है? बढ़ी है। कौन से गुड्स की? सेक्रीफाइस गुड्स की। तो सेक्रीफाइस गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज बड़ा होगा या फिर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, उसका हमने सारा इफेक्ट इस पर डाल दिया है, सेक्रीफाइस गुड्स पे डाल दिया है, जिससे उसी की प्रोडक्शन बढ़ी है और गेन गुड्स की प्रोडक्शन चेंज नहीं हुई है, ठीक है। अगर मैं उसी तरह इसको मैं लेफ्ट वर्ड रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, लेफ्ट वर्ड रोटेट करता हूँ, तो इसका आंसर आपको पता है कि प्रोडक्शन क्या हुई है? कम हुई है। सेक्रीफाइस गुड्स की प्रोडक्शन कम हुई है, क्यों? या तो रिसोर्सेज कम हो गए होंगे या तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है। पीपीसी का टॉपिक खत्म, ठीक है, खत्म। चलो